तो जैसे कि मेरा ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और फाइनली मैं कहाँ पहुँची ये जानने के लिए आपको मेरा ये पूरा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवलिंग के सारे पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज सुबह में 4 बजे उठी और मुझे एक्चुअली 5 बजे निकल जाना था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी 7:30 बजे की फ़्लाइट थी और मुझे ऑन टाइम पहुंचना था, क्योंकि मैं और मेरा बेटा बस हम 2 लोग ही जा रहे थे और सारी चीज़ें मुझे खुद से ही मैनेज करनी थी, लाइक ओला वगैरह सब खुद से ही करना था। तो मैंने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहती है। तो एक्साइटमेंट क्यों इतनी ज़्यादा है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड में पता चली जानी है। तो मैं 5 बजे जब घर से निकली तो लगभग 5:45 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी और मुझे लग रहा था कि इतने सुबह में शायद ओला की प्रॉब्लम आए, लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत ही आराम से बुकिंग वगैरह हो गई और उसके बाद हमने बैगेज वगैरह का सारा काम किया और बोर्डिंग पास अपने लिए। बोर्डिंग पास लेते ही हम अपने गेट्स की तरफ आगे बढ़े और गेट की तरफ बढ़ने पर ये जो पैसेज आता है, यहाँ पर इतनी सुंदर सी डेकोरेशन हो रखी है ना कि हर कोई यहाँ पे एक वीडियो और फ़ोटो सेशन तो कराता ही कराता है। तो हमने भी एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो बनाया और फ़ोटो सेशन कराया और मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीडियोस लेना और फ़ोटोज़ वगैरह लेना, लेकिन फिर भी वो भी इतना एक्साइटेड था कि उसने भी कुछ मेरे साथ वीडियोस वगैरह ली। और फिर टाइम हो चुका था हमारा बोर्डिंग का। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि या तो कभी भी बहुत अर्ली मॉर्निंग की अगर आप फ़्लाइट लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलता है। 2-3 चीज़ों में रश तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक तो जब मैं घर से निकली और ओला मैंने बुक करी थी कैब, तो मुझे ना रास्ते का ट्रैफ़िक नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि मैं 5 बजे निकली थी और बिल्कुल भी ट्रैफ़िक नहीं था, बहुत सन्नाटा था। तो बहुत ही आराम से हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुँच गए। दूसरे में मुझे लगता है कि सुबह की फ़्लाइट बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है, वहाँ पे भी बहुत रश नहीं रहता है। तो बहुत ही आराम से सारे काम हो जाते हैं। और हम लोगों ने थोड़ी सी वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी पी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। और फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फ़्लाइट में हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और ब्रेकफास्ट में लिया था हमने पनीर टिक्का सैंडविच फॉर मी एंड चिकन जंगली सैंडविच फॉर माय सन। तो बेसिकली मुझे पनीर टिक्का सैंडविच इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई और मैंने एक आध बाइट अपने बेटे की सैंडविच का लिया, तो मुझे ना चिकन जंगली सैंडविच जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और बेवरेजेस में मैंने अपने लिए लिया था बटर मिल्क और बेटे के लिए लिया था जूस। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही फ्रेश थी और बिल्कुल टेस्टी भी लग रही थी। और सुबह सुबह ना मट्ठा पीने का अपना ही आनंद होता है। तो नाश्ता हम लोगों ने जल्दी जल्दी निपटाया, क्योंकि बहुत तेज़ लगी थी भूख।
फाइनली पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। तो अब ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम पहुंचे हैं कोलकाता, जो है मेरा मायका। और मुझे ना ये 1.25 घंटे की फ़्लाइट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब हम अपने मायके जाते हैं तो हमें वो 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल लगता है बिताना। तो मैं जल्दी जल्दी भागी, क्योंकि मुझे लेना था अपना लगेज। और लगेज लेते ही मैं जल्दी से बाहर निकली, क्योंकि पापा ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे। और पापा 1-1.5 घंटे से आकर के वेट कर रहे थे, जबकि मैंने बोला भी था कि इतना जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। तो तभी भी वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वो बहुत पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट हमें रिसीव करने के लिए। और फिर मैं निकली अपने घर की तरफ। तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, हमें घर पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटा तो लग ही गया। और लगभग 11 बजे, मतलब मैं 9:30 बजे लैंड किया था मैंने। मतलब 9:30 बजे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली थी और लगभग 11:15 बजे तक मैं घर पहुंची। इतना टाइम तो लग ही गया था एयरपोर्ट से घर पहुंचते पहुंचते। और मायके आने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है ना, कि सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ होती है और मायके आने की खुशी तो दूसरी तरफ होती है। और मैं यहाँ तकरीबन 2.5 साल के बाद आ रही थी। मतलब मैं कोलकाता आई थी 2022 में, और बीच में खुद के ही इतना बिज़ी स्केड्यूल रहता है और सारा कुछ इतना रहता है कि हम लोग जल्दी कहाँ ही आ पाते। और वो भी जब दूसरी सिटी में मायके हो, डिस्टेंस हो, तो फिर इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता पॉसिबल। तो लगभग मैं 2.5 साल के बाद मायके आई थी, और मैं और मेरा बेटा दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं उन्हें फ़्लैट्स अच्छे लगते हैं, और जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट हाउस में अच्छा लगता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं इंडिपेंडेंट हाउस में रहती हूँ, तो मुझे फ़्लैट्स और सोसाइटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और ऑब्वियसली जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, ये एक टॉपिक जो है वो डिबेटेबल है, इस पे बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचने के चक्कर में थी। और हमारा जो फ्लैट है ना, वो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मुझे इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं लिफ्ट से जाऊं। तो मैंने अपना लगेज फटाफट लिफ्ट में डाला और मैं सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हुए चली गई। तो इस कोलकाता डायरी में आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, और आप मेरे मायके में मेरे कौन कौन लोग हैं उन सब से आपका एक इंट्रोडक्शन भी होगा। तो बने रहिएगा इस कोलकाता व्लॉग में। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर माय मोर वीडियोज़।